सो वेलकम गाइस। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रोमीथियस का इंस्टॉलेशन, मतलब प्रोमीथियस का रियल वर्ल्ड इंस्टॉलेशन, कैसे इंडस्ट्री में प्रोमीथियस को इंस्टॉल किया जाता है फॉर यूजिंग प्रोमीथियस। ओके, तो आज हम एक मशीन को मॉनिटर करेंगे, मतलब हम अपना एक मशीन क्रिएट करेंगे जो हमारा होगा वेब एप्लीकेशन, उस मशीन को मॉनिटर करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ देखते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोमीथियस का सर्वर है जो हमने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, ये हमारा प्रोमीथियस का सर्वर है जो हमने क्रिएट किया था। ओके, तो इसको मैं नाम देता हूँ एक बार, प्रोमीथियस। ओके, अब प्रोमीथियस का काम क्या है? प्रोमीथियस का काम क्या है? टारगेट्स को मॉनिटर करता है, टारगेट से डेटा को स्क्रैप कर रहा है, मतलब जो भी उसके मैट्रिक्स होंगे। ओके, जो भी चीज हम मॉनिटर करना चाहते हैं, लाइक हमको स्टोरेज मॉनिटर करना है या हमको सीपीयू मॉनिटर करना है या कुछ भी मॉनिटर करना है, तो प्रोमीथियस क्या करता है? उन सर्वर्स पे जाता है या उन टारगेट्स पे जाता है और उन टारगेट से रिक्वेस्ट करता है या फिर उन टारगेट से पुल या स्क्रैप करता है। ओके, कि मुझे आप आपका जो भी डेटा है, आपका जो भी मैट्रिक्स है, मैं ले सकता हूँ क्या? तो वो यहाँ जाता है। ओके, और यहाँ से पुल करता है, जो भी मैट्रिक्स है उसको पुल करता है। ओके, या फिर स्क्रैप करता है। ओके, बट अब ये मेरा जो सर्वर है, ओके, इस सर्वर के पास वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि ये खुद के जो डेटा है ये उसको कलेक्ट कर सके। ओके, या फिर इसके पास इसका इनबिल्ड कोई कैपेबिलिटी या फिर नेटिव सपोर्ट होना चाहिए, ताकि ये खुद का जो भी मैट्रिक्स या खुद का जो भी डेटा इंफॉर्मेशन इस मशीन का ये खुद कलेक्ट कर सके। ओके, लेट अस सपोज मान लेते हैं ये हमारा लिनक्स का सर्वर है। ओके, और ये मान लेते हैं ये हमारा डॉकर है, एक और हमारा सर्वर है जिसमें हम डॉकर को मॉनिटर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो हमारे हमने देखा था हमारे फर्स्ट या सेकंड वीडियो में कि कुछ मशीन से कुछ सर्वर ऐसे होते हैं, ठीक है ना। वन ऑफ देम इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके पास नेटिव कैपेबिलिटीज नहीं होता है, नेटिव सपोर्ट नहीं होता कि वो खुद का मैट्रिक्स या खुद का जो इन्फॉर्मेशन है, खुद का डेटा है, खुद के जो रिसोर्सेज का इन्फॉर्मेशन है, वो कलेक्ट करके कहीं पे रख सके या हमको प्रोवाइड कर सके। ओके, तो वो इसके पास कैपेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम एक एजेंट यूज करते हैं। ओके, एक एजेंट यूज करते हैं। ये एजेंट क्या करता है? ये एजेंट उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन होता है उसको हमको कलेक्ट करके रखता है अपने पास। ठीक है, वो एजेंट क्या करता है? वो डेटा को कलेक्ट करके रखता है। ओके, कलेक्ट करके हमको दिखाता है मैट्रिक्स कि इस मशीन का ये सब इंफॉर्मेशन है। ये हम देखेंगे, अभी हम करेंगे तो आगे। तो उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं? उस एजेंट को हम प्रोमीथियस में बोलते हैं नोड एक्सपोर्टर। ओके, और ये जो नोड एक्सपोर्टर है ये हमको प्रोमीथियस प्रोवाइड करता है। प्रोमीथियस बोलता है कि अगर आपके मशीन के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो खुद का मैट्रिक्स या फिर खुद का रिसोर्सेज का जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर कलेक्ट कर सके। ओके, अगर ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सारा डेटा कलेक्ट अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता था ना, तो हमारा प्रोमीथियस क्या करता? सीधे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता और वहां से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके खुद के पास आके स्टोर कर लेता। ओके, बट हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके पास सपोर्ट नहीं होता, इसलिए हम एजेंट यूज करते हैं जो कि होता है नोड एक्सपोर्टर। ओके, अब सिमिलर अगर हम डॉकर में देखें तो क्या होता है? क्या डॉकर में भी हमको नोड एक्सपोर्टर डालना पड़ेगा? नहीं, डॉकर के पास इनबिल्ट कैपेबिलिटीज होती है, ये खुद की मैट्रिक्स या खुद का इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर सकता है। ओके, डॉकर बोलता है कि मैं खुद का जो भी मेरा डॉकर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज आपको चाहिए, जो आप मॉनिटर करना चाहते हो, वो मैं खुद कलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास वो कैपेबिलिटीज है। ओके, वो मेरे पास कैपेबिलिटीज है कि मैं अपना जो भी मैट्रिक्स आपको चाहिए वो सारा मैट्रिक्स मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ मेरे डॉकर का पूरा। जैसे कितने नोड्स, कितने कंटेनर अभी रनिंग मोड में है, ठीक है, कितने कंटेनर अभी स्टॉप हो चुके हैं, या कितने कंटेनर किल हो चुके हैं, या कौन सा कंटेनर
में क्या प्रोसेस चल रहा है, या और भी इंफॉर्मेशन कितना कौन सा कंटेनर कितना सीपीयू ले रहा है, या मल्टीपल इंफॉर्मेशन डॉकर हमको कलेक्ट करके दे सकता है। मतलब डॉकर के पास वो इनबिल्ट कैपेबिलिटीज होती है कि ये वो मैट्रिक्स को कलेक्ट कर सके, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, या फिर रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन, या कुछ भी बोल दो आप, डेटा को कलेक्ट कर सके। तो क्या करेगा हमारा प्रोमीथियस सिंपल सा डॉकर के पास जाएगा, और डॉकर को पास जाएगा, और डॉकर से वो सारा मैट्रिक्स क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। ओके, पुल कर लेगा या स्क्रैप कर लेगा, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, तो हमने दो चीज देखा। हमने देखा कि एक जगह तो हमको एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है, और एक जगह हमको एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, अगर आपका इंफ्रा एडब्ल्यूएस के ऊपर है, ओके, तो एडब्ल्यूएस के ऊपर है, तो आप EC2 सर्वर तो लॉन्च करोगे, तो उस पर आपका सर्वर रनिंग होगा। तो हम क्या करते हैं रियल वर्ल्ड में, हमको EC2 के ऊपर जो भी हम न्यू EC2 लॉन्च करते हैं ना, उसके ऊपर हमको एजेंट डालना पड़ता है। ओके, अगर आप प्रोमेथियस के थ्रू अपने EC2 सर्वर को मॉनिटर करना चाहते हो, तो उस EC2 सर्वर के अंदर आपको एक एजेंट डालना पड़ेगा, विच इज नोड एक्सपोर्टर। node exporter is used to collect the information of that particular server. Okay, वो क्या करेगा, उस सर्वर का जो भी रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन है जो हमको चाहिए, ओके, जो हम मॉनिटर करना चाहते हैं, वो उसको कलेक्ट करके रखेगा। और प्रोमीथियस क्या करेगा, उस मशीन, उस टारगेट या उस मशीन के पास जाएगा जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। प्रोमीथियस को बताएंगे कि आपको इस मशीन को भी मॉनिटर करना है, जो हम अपनी प्रोमीथियस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डालेंगे। जब हम अभी करेंगे तब देखेंगे अपन, ठीक है। तो हम प्रोमीथियस को बोलेंगे कि आपको इस मशीन को मॉनिटर करना है, आपको डॉकर को भी मॉनिटर करना है, ये सब हम उसको बताएंगे। तो जिस मशीन के पास या जिस सर्वर के पास इनबिल्ट कैपेबिलिटीज होगा, वो तो कलेक्ट कर लेगा, और जिसके पास नहीं होता तो उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे विथ यूजिंग नोड एक्सपोर्टर। और नोड एक्सपोर्टर किसका है, प्रोमीथियस का है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, एक मशीन लॉन्च करेंगे हम EC2 मशीन, उस पर हम हमारा वेब एप्लीकेशन मान लो इंस्टॉल करेंगे, या फिर चला देंगे ऐसी सिंपल, ओके, फॉर डेमो पर्पस। फिर हम चाहेंगे कि उस मशीन को कौन मॉनिटर करे, उस मशीन को प्रोमीथियस मॉनिटर करे। ओके, इस मशीन को हम भी मॉनिटर कर सकते हैं, पर उसके लिए हमको एक ह्यूमन रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब इस मशीन को मैं 24/7 तो मॉनिटर कर नहीं सकता, करेक्ट, कर सकता हूँ, पर उसके लिए कॉस्टिंग लगता है। ओके, आपको एक आदमी रखना पड़ेगा, वो आदमी उसको मॉनिटर करता रहेगा, तो उसमें कॉस्टिंग लगता है। ओके, या फिर आप कोई और अदर वे भी कर सकते हो, पर इसके लिए हम प्रोमीथियस यूज करें, विच इज अ मॉनिटरिंग टूल। ये हमने हमारे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा है। तो अभी हम सेटअप करेंगे किसका, हम सेटअप करेंगे एक मशीन का, जिसको हम मॉनिटर करेंगे थ्रू प्रोमीथियस। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मशीन लॉन्च करता हूँ, और उस पे उसको हम मॉनिटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोमीथियस। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी अपने AWS अकाउंट में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लॉन्च करता हूँ एक मशीन। ओके, और इस मशीन को मैं नाम दे देता हूँ कि ये मेरा वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं इस मशीन को मॉनिटर कराना चाहता हूँ। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, हमारे सर्वर्स होते हैं, उनमें हमारा एप्लीकेशन चलता है। ओके, और उन सर्वर्स का हम क्या क्या मॉनिटर कराते हैं, है ना, पर्टिकुलरली हम उस सर्वर का या तो स्टोरेज या फिर डिस्क मॉनिटर करवाते हैं, CPU यूटिलाइजेशन मॉनिटर करवाते हैं, रैम मॉनिटर करवाते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों चीजों में से कुछ भी मिसमैच हुआ, या फिर कुछ भी हमारा रिसोर्सेज कम हो गया, तो हमारा वेब एप्लीकेशन डाउन जा सकता है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सर्वर क्रिएट करते हैं। ओके, तो आप उबंटू का मैंने इमेज सेलेक्ट किया है। ओके, और मैं सेम की यूज कर लेता हूँ, प्रोमीथियस की। अगर आपको सेम की यूज नहीं करनी, तो आप अपने एप्लीकेशन के लिए कोई और की क्रिएट कर सकते हो। मैंने बोला वेब की, तो आप ये की क्रिएट कर सकते हो। और फिर हम नेटवर्क सेटिंग डिफॉल्ट रखते हैं। ओके, और जो सिक्योरिटी ग्रुप है, वो भी हमने एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया, जिसका नाम है लॉन्च विजार्ड 8। ओके, फिर हम स्टोरेज भी ये रखते हैं, और फिर हम हमारी मशीन को लॉन्च करते हैं। तो ये हमारा हो गया वेब ऐप। अभी ये पेंडिंग मोड में। तो अब क्या करेंगे गाइज, हमको क्या करना है, हमको प्रोमीथियस से हमारा जो
वेब एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है, हम इसको चाहते हैं कि इसको प्रोमीथियस क्या करे, इसको प्रोमीथियस मॉनिटर करे। ओके, इसको प्रोमीथियस क्या करे, इसको प्रोमीथियस मॉनिटर करे, मतलब इसका जो भी मैट्रिक्स है वो इंटरनली प्रोमीथियस लेके आएगा और खुद पे स्टोर करेगा, और हम प्रोमीथियस से चेक कर सकते हैं कि हमारे इस मशीन में कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, या फिर कितना स्टोरेज बचा हुआ है, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स होंगे, अभी हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं हमारे EC2 कंसोल पे, हम कनेक्ट करते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन को। ओके, सो साथ में मैं प्रोमीथियस भी चेक कर लेता हूँ कि मेरा प्रोमीथियस अप है या नहीं। ओके, तो प्रोमीथियस का मैं IP कॉपी करूंगा, यहाँ पे हिट करूंगा, और 9090 पोर्ट पे हमारा प्रोमीथियस रन होता है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो अभी हम टारगेट्स में जाके चेक करेंगे गाइस। तो अभी बाय डिफॉल्ट प्रोमीथियस खुद को ही मॉनिटर कर रहा है, मतलब हमने प्रोमीथियस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये एंट्री कर रखी थी कि आप लोकल होस्ट खुद को ही मॉनिटर करो, मतलब खुद ही के सर्वर से स्क्रैप करो। ओके, इसलिए ये एंट्री आ रही है। अगर हम उस एंट्री को निकाल देंगे वहां से तो ये एंट्री नहीं आएगी। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे कोई टारगेट नहीं आ रहा है। ओके, तो हम हमारे वेब ऐप की मशीन में कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार रूट से लॉगिन हो जाता हूँ। ओके, अब अब मुझे अब हमको पता है कमांड, ठीक है, लिनक्स में कौन कौन सी कमांड होती है। जैसे मुझे चेक करना है कि मेरे लिनक्स मशीन में कितना मेमोरी अभी फ्री है, तो उसके लिए कमांड होती है free-m। ठीक है, तो ये बता देता है कि आपका जो मशीन है उसमें ऑलमोस्ट टोटल 1 GB रैम है, जिसमें से इतना यूज हो रहा है और इतना फ्री है। ओके, या मुझे चेक करना है कि CPU यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, तो मैं टॉप कमांड से कर सकता हूँ। ठीक है, टॉप कमांड मुझे सब कुछ दिखा देता है कि टॉप कमांड में मुझे देखो ये रहा, CPU भी दिखा देता है कि CPU का कितना है, मेमोरी दिखा देता है, मेमोरी स्वैप दिखा देता है, तो सब कुछ ही मुझे दिखा देता है। या फिर आप htop कमांड यूज कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल कमांड्स होते हैं जिससे आप अपने मशीन के रिसोर्सेज को चेक कर सकते हो। ओके, अब मुझे चेक करना है कि मेरे मशीन में कितना स्टोरेज है और कितना स्टोरेज फ्री है, या फिर कितना स्टोरेज कंज्यूम्ड हो रखा है। ठीक है, तो उसको मैं कमांड से चेक कर सकता हूँ, df-h। तो ये मुझे बता देगा कि आपकी जो मशीन का स्टोरेज है वो है 8 GB, जिसमें से 1 GB यूज हो चुका है और इतना फ्री है। ओके, तो ये सब जो रिसोर्सेज को मॉनिटर करना होता है ना गाइस, तो हम इसको मैनुअली मॉनिटर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि हम एक सर्वर तो हमारे पास होता नहीं, हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। ओके, और ऐसे मल्टीपल सर्वर्स को हमको 24/7 मॉनिटर करना पड़ता है। कल को जाके मान लेते हैं कि हमारा जो स्टोरेज है वो 8 GB पूरा कंज्यूम्ड हो गया। अब जैसे ही आपका स्टोरेज पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा ना, तो आपका ये सर्वर डाउन हो जाएगा। ओके, या फिर अगर आपका मेमोरी पूरा यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। और सर्वर डाउन हो जाएगा तो इंडस्ट्री में क्या होता है गाइस, आपका सर्वर गया ना तो आपका बिजनेस भी गया। ओके, आपका सर्वर गया तो आपका बिजनेस गया, आपके जो भी क्लाइंट्स आपके सर्वर से कनेक्ट होंगे सबका कनेक्शन टूट जाएगा। तो इससे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट होगा। ओके, तो इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मॉनिटर करते हैं हमारे सर्वर्स को, ताकि हम रियल टाइम में मॉनिटर कर सके और ये पता कर सके कि हमारा सर्वर हेल्दी है या अनहेल्दी है, उसमें कुछ रिसोर्सेज की कमी है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोमीथियस को यूज कर रहे हैं। तो अब हम जाते हैं हमारे सर्वर पे। अब मेरे इस मशीन पे क्या, इस मेरे मशीन पे कोई नेटिव कैपेबिलिटीज नहीं है, कोई ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं कि ये उस इंफॉर्मेशन को, इन सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट कर सके। ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे नोड एक्सपोर्टर। ओके, अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि नोड एक्सपोर्टर को हम सेटअप कैसे करें। जैसे हमने प्रोमीथियस का सेटअप किया था वैसे ही हम नोड एक्सपोर्टर का सेटअप करेंगे गाइस। ओके, रियल वर्ल्ड में ऐसे ही सेटअप होता है नोड एक्सपोर्टर का। ओके, तो ये नोड एक्सपोर्टर को, अब मान लो कि अभी तो मैं एक मशीन लॉन्च कर रहा हूँ। ओके, तो उसमें मैं मैनुअली अभी कर रहा हूँ नोड एक्सपोर्टर का सेटअप। ऐसे आप मान लो कल को 10 मशीन लॉन्च करते हो तो वहां पे आप मैनुअली जाके नहीं कर सकते, उसको आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो वो आप ऑटोमेट कर सकते हो बाय यूजिंग यूजर डेटा, या फिर आप एंसिबल यूज करो या आप अदर टूल्स यूज करो, योर चॉइस। ओके,
तो अब हम देखेंगे कि नोड एक्सपोर्टर को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे सेटअप करना है। सिमिलरली जैसे हमने प्रोमेथियस का सेटअप किया था, हम वैसे ही करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, आपको जाना है प्रोमेथियस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे आप नीचे आके देखोगे तो आपको मिलेगा नोड एक्सपोर्टर, ये रहा नोड एक्सपोर्टर। तो अभी हम लिनक्स मशीन यूज कर रहे हैं, तो हमको लिनक्स मशीन के लिए ये नोड एक्सपोर्टर लगेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अब हम जाते हैं हमारे मशीन पे। ओके, और सिमिलर स्टेप करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, टैम्प फोल्डर में इसको डाउनलोड करेंगे, ताकि जैसे ही हमारा सेटअप हो जाए तो उस टैम्प फोल्डर के अंदर जो हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, mkdir नोड एक्सपोर्टर, ठीक है, आप किसी भी नाम से बना लो, इट्स योर चॉइस। ओके, तो मैं जाता हूँ नोड एक्सपोर्टर के अंदर और यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ उसको, wget। ये तो इसने नोड एक्सपोर्टर डाउनलोड कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट। ओके, तो उसके लिए जो कमांड आप यूज करते हैं वो करते हैं tar xvzf नोड। आप अनजिप कमांड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया बाय क्रिएटिंग वन फोल्डर। अब इसके अंदर भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। ओके, मैं जाता हूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, दिस इज अ बाइनरी फाइल। ओके, तो इसको जैसे ही हम रन करेंगे वैसे ही नोड एक्सपोर्टर स्टार्ट हो जाएगा हमारे इस मशीन में। और ये क्या करेगा, हमारे मशीन के रिसोर्सेज का डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो हम इसको रियल वर्ल्ड में ऐसे यूज नहीं करते, हम इसको ऐसे स्टार्ट तो कर सकते हैं जैसे हमने प्रोमेथियस को स्टार्ट किया था, वैसे हम इसको स्टार्ट तो कर सकते हैं, पर हम इसको वैसे स्टार्ट नहीं करना चाहते। ओके, हम इसको इसका हम सर्विस वर्विस सब क्रिएट करेंगे जैसे रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में होता है। तो पहले क्या करेंगे, अगर मैं अभी नोड एक्सपोर्टर हाइफन हाइफन वर्जन रन करूं तो मुझे अभी इसका कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा, क्योंकि इस बाइनरी के बारे में हमारे लिनक्स सर्वर को नहीं पता है। ओके, तो अब इस बाइनरी फाइल को अगर मुझे मेरे शेल को बताना है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है और उसका मुझे आउटपुट चाहिए, तो हमको इसको मूव करना पड़ेगा कहाँ पे, एक डायरेक्टरी में जो कि हमारा पाथ सेट है, जिसके लिए हमारा पाथ सेट है। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा पाथ क्या सेट है। तो हमारा पाथ जो सेट है वो इतने सारे डायरेक्टरी के लिए सेटअप है। तो हम यूज करेंगे यूएसआर लोकल बिन। ओके, तो हम हमारी बाइनरी को मूव कर देंगे यूएसआर लोकल बिन में। ओके, तो वैसे मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि ये सब क्या क्या होता है। तो सिमिलर प्रोसेस हम नोड एक्सपोर्टर के लिए भी कर रहे हैं। ओके, तो मैंने इसको मूव कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको मूव किया, अब मैं नोड एक्सपोर्टर की कमांड चलाऊंगा तो मुझे मिलेगा आउटपुट। मुझे आउटपुट में मिला है, वर्जन कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, 1.5.0। ओके, अब मेरा नोड एक्सपोर्टर बन चुका है, ठीक है। अब इस नोड एक्सपोर्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा और एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्रिएट कर देते हैं। ओके, ग्रुप ऐड, अगर आप ग्रुप क्रिएट नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर कर देना चाहिए। ओके, नोड एक्सपोर्टर, तो मैं इसका बनाता हूँ नोड एक्सपोर्टर, ठीक है। सिमिलरली मैं एक यूजर भी ऐड कर देता हूँ, यूजर ऐड -s has been no login। कौन से ग्रुप में डालना है मुझे इसको डालना है नोड एक्सपोर्टर के अंदर, और यूजर का नाम क्या है, नोड एक्सपोर्टर। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। और आपको अगर वेरीफाई करना है कि यूजर क्रिएट हुआ है तो आप etc पास wd फाइल को कैट करो, आपको दिखेगा नोड एक्सपोर्टर। और आपको चेक करना है कि ग्रुप क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, तो आप कैट करो ग्रुप फाइल को, तो आपको दिखेगा नोड एक्सपोर्टर। ठीक है, हमने दोनों क्रिएट कर दिया। अब हमारा नोड एक्सपोर्टर का यूजर क्रिएट हो चुका है और ग्रुप क्रिएट हो चुका है, और हमने अपनी बाइनरी फाइल्स को मूव कर दिया है किसके अंदर, नोड एक्सपोर्टर का जो भी हमारा बाइनरी फाइल था उसको हमने मूव कर दिया यूएसआर लोकल बिन के अंदर।
ठीक है। अब क्या होगा गाइस, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो भी नोड एक्सपोर्टर का बाइनरी फाइल था उसका जो ओनर है उसको चेंज करेंगे। ओके, तो नोड एक्सपोर्टर तो क्या करता है, कलेक्ट करता है, तो इसके लिए तो हमको कोई इसमें इसके लिए कोई डेटा या फिर नोड एक्सपोर्टर का कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं होता। तो इसके लिए हम कोई फोल्ड अलग से डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, हमारा जो बाइनरी फाइल था उसको हम नोड एक्सपोर्टर का परमिशन दे देंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो बाइनरी फाइल था उसको हम नोड एक्सपोर्टर का परमिशन दे देते हैं। ओके, तो आप करना ch own इज अ कमांड जो हमने पहले यूज करा था, और क्या करना है हमको, नोड एक्सपोर्टर कॉलन नोड एक्सपोर्टर। हमारा फाइल कहाँ पड़ा था, हमारा फाइल पड़ा था यूजर लोकल बिन के अंदर पड़ा है जिसका नाम है नोड एक्सपोर्टर। तो इसको मैंने क्या करा, परमिशन दे दिया नोड एक्सपोर्टर का और इसका। ओके, तो हमारा सेटअप रेडी हो चुका है नोड एक्सपोर्टर का। ओके, अब अब नोड एक्सपोर्टर को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करना पड़ेगा तो रियल वर्ल्ड में हम जो सर्विस स्टार्ट करते हैं वो हम सिस्टम सीटीएल यूज करके करते हैं। ओके, तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, सिस्टम डी। अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम डी हमारा उस नोड एक्सपोर्टर की सर्विस को मेंटेन करे, मैनेज करे, तो हमको नोड एक्सपोर्टर की एक सर्विस फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जैसे हमने प्रोमीथियस के लिए किया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे cd etc सिस्टम डी के अंदर और सिस्टम। ओके, यहाँ पे गया और यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर देंगे टच नोड एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इस नोड एक्सपोर्टर फाइल में हमको लिखना पड़ेगा कि कौन सा मेरा सर्विस फाइल के अंदर हमको लिखना पड़ता है ना, यूनिट कौन सा है, सर्विस कौन सा है, उसमें ग्रुप कौन सा है, उसमें यूजर कौन सा है, वो सब हमको इसमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ, इसका कोड मेरे पास ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है। तो इसके अंदर गया, मैं कैट किया ग्रेटर देन साइन एंड देन नोड एक्सपोर्टर एंटर, मैंने इसको पेस्ट किया, देन एंटर, देन कंट्रोल डी। ओके, तो अब सिमिलर जैसे हमने प्रोमीथियस में बनाया था वैसे हमने इसमें बनाया। तो प्रोमीथियस तो एक हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन सर्विस है जो मॉनिटर करता है, और नोड एक्सपोर्टर एक सिंपल सा काम करता है, सिर्फ डेटा कलेक्ट करके रखता है। ओके, तो इसलिए इसका नाम दिया नोड एक्सपोर्टर है ये। ओके, और इस सर्विस का जो भी यूजर है वो ये था और ग्रुप ये था, और इसको स्टार्ट करने का जो भी है वो कमांड ये है। ओके, नोड एक्सपोर्टर करके फिर हमने ये बना दिया। इसके अंदर आप और भी चीज ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें एग्जैक्ट स्टार्ट किया, आप एग्जैक्ट रीलोड भी कर सकते हो, या फिर आप ऑलवेज रीस्टार्ट भी कर सकते हो अगर आपको वो करना है तो। ओके, तो आप मल्टीपल चीज जैसे हमने प्रोमीथियस में करा था वैसे आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो अभी हमने नोड एक्सपोर्टर का फाइल बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, डायमंड को रीलोड करते हैं, मतलब जो सिस्टम डी का जो डायमंड होता है उसको रीलोड करना पड़ेगा। उसको रीलोड इसलिए करते हैं ताकि सिस्टम डी जो हमने अभी फाइल क्रिएट किया नोड एक्सपोर्टर डॉट सर्विस उसको मॉनिटर कर सके। हमने एक गलती कर दी, हमने नोड एक्सपोर्टर के आगे डॉट सर्विस नहीं लगाया। तो हम क्या करते हैं, मूव कर देते हैं फाइल को, मतलब फाइल को रीनेम कर देते हैं। नोड एक्सपोर्टर को हम नोड एक्सपोर्टर डॉट सर्विस। ओके, ये एक सर्विस फाइल है इसलिए इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट सर्विस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो डायमंड है सिस्टम डी का उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको रीलोड करना पड़ेगा। तो उसकी जो कमांड है वो है सिस्टम ctl डायमंड हाइफन रीलोड। ओके, इसको जैसे ही रीलोड किया तो सिस्टम डी ने हमारा जो नोड एक्सपोर्टर का जो सर्विस फाइल है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा नोड एक्सपोर्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं नोड एक्सपोर्टर को स्टार्ट करता हूँ, सिस्टम ctl स्टार्ट नोड एक्सपोर्टर। तो मेरा नोड एक्सपोर्टर स्टार्ट हो चुका है। ओके, आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा नोड एक्सपोर्टर स्टार्ट हो चुका है, और जो नोड एक्सपोर्टर जो लिसन करता है ना वो 9100 पोर्ट पे लिसन करता है। ओके, मतलब हर सर्विस एक पोर्ट पे चलती है, जैसे अपना प्रोमेथियस 9090 पे चलता है ना, वैसे ही हमारा नोड एक्सपोर्टर चलता है 9100
0 पे। ओके, तो अभी हमने देखा कि हमारा नोड एक्सपोर्टर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो रखा है, और हमने ये भी चेक किया कि जो हमारा नोड एक्सपोर्टर का जो पोर्ट था वो था 9100। ओके, अब अब मेरा सर्विस तो चलना स्टार्ट हो गया। ओके, नोड एक्सपोर्टर का अब क्या होगा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोमीथियस है, ओके, जो मेरा प्रोमीथ, एक बार मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब क्या होगा, अब ये मेरा प्रोमीथियस का सर्वर है। ओके, एंड दिस वन इज माय टारगेट, मतलब ये मेरा वेब एप्लीकेशन। ओके, तो ये तो मेरा हो गया प्रोमीथियस सर्वर, और ये मेरा हो गया वेब एप्लीकेशन। तो प्रोमीथियस के लिए जो प्रोमीथियस जिसको भी मॉनिटर करता है उसको वो टारगेट बोलता है। ओके, तो प्रोमीथियस के लिए तो टारगेट हो गया। अब हम चाहते हैं कि प्रोमीथियस इस टारगेट को मॉनिटर करे। मॉनिटर करे मतलब इसका जो भी डेटा है, जो भी मैट्रिक्स है, वो अपने यहाँ पे रखे, और फिर हम क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे बाय यूजिंग कस्टम मैट्रिक्स। वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हमको क्या अभी हम क्या चाहते हैं कि अभी जो मेरा प्रोमीथियस है ना, ओके, मेरा जो प्रोमीथियस है, एक मिनट, मैं प्रोमीथियस को एक बार स्टार्ट करता हूँ। 9090। अभी जो मेरा प्रोमीथियस है उस पे जो टारगेट्स है ना, उस पे मेरा जो मशीन है, जो मेरा वेब एप्लीकेशन है, वो अभी नहीं आया। मतलब प्रोमीथियस अभी उसको मॉनिटर नहीं कर रहा, मतलब उससे अभी कनेक्शन नहीं हुआ प्रोमीथियस का। ओके, उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहा है। तो मुझे अभी इसको क्या करना है, मुझे इसको मॉनिटर करवाना है। तो इसका जो पहला रिक्वायरमेंट ये था कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम या इस मशीन का जो भी रिसोर्सेस होगा, या जो भी रिसोर्सेस का इंफॉर्मेशन होगा, उसको पहले मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। उसका काम मैंने कर दिया बाय यूजिंग नोड एक्सपोर्टर। मतलब नोड एक्सपोर्टर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अब नोड एक्सपोर्टर क्या करेगा, मेरे मशीन का सारा डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये काम हो गया। अब मुझे प्रोमीथियस को बताना पड़ेगा कि आपको कौन से टारगेट को मॉनिटर करना है। तो मुझे प्रोमीथियस के सर्वर पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, या कोड में कहीं लिखना पड़ेगा कि आपको इस मशीन को मॉनिटर करना है। ओके, तो प्रोमीथियस सर्वर पे हम एक बार लॉग इन करते हैं। ओके, तो हमने प्रोमीथियस सर्वर पे लॉग इन किया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था प्रोमीथियस लेक्चर में कि प्रोमीथियस का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो हमने कहाँ डाला था, वो हमने डाला था ETC प्रोमीथियस के अंदर। ओके, और मैं अगर यहाँ पे ls करूंगा तो मुझे एक प्रोमीथियस की डॉट यामल फाइल मिलेगी। ओके, अब आपको यामल फाइल के बारे में नहीं पता कि यामल फाइल क्या होती है, तो यामल फाइल कुछ नहीं होती। यामल फाइल में हम क्या करते हैं, की और वैल्यू देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अब जैसे देखो, इसमें यामल फाइल का जो फॉर्मेट होता है, जो सिंटेक्स होता है ना, वो की वैल्यू बेस्ड पे होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि जो मेरा स्क्रैप इंटरवल है वो है मेरा 15 सेकेंड, तो ये की हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया। ओके, सिमिलरली ये मेरा की हो गया, ये मेरा वैल्यू हो गया। ओके, तो यामिल जो फाइल होता है उसमें की वैल्यू काम होता है। बस हमको बताना पड़ता है यामिल फाइल में कि हमको क्या करना है और क्या क्या हमको पास करना है, बाकी काम सारा प्रोमीथियस कर देता है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है गाइस, अभी प्रोमीथियस जिसको मॉनिटर कर रहा है वो खुद के सर्वर को मॉनिटर कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है, तो अभी वो खुद के सर्वर को क्यों मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रोमीथियस डॉट यामिल फाइल में एक जॉब बना हुआ है जिसका नाम है प्रोमीथियस। ओके, तो ये जो जॉब है ना, ये बता रहा है मुझे कि इसका मैंने एक जॉब बना दिया है। मतलब ये स्क्रैप कॉन्फिग्स है। मतलब इस स्क्रैप कॉन्फिग्स मतलब प्रोमीथियस जिस जिस टारगेट से स्क्रैप करेगा मैट्रिक्स या डेटा, वो हम स्क्रैप कॉन्फिग्स के अंदर लिखेंगे। तो अभी जो प्रोमीथियस स्क्रैप कर रहा है ना, वो प्रोमीथियस सर्वर से स्क्रैप कर रहा है। अब इसकी एंट्री कहाँ लिख रखी है, इसकी एंट्री हमने लिख रखी है स्टैटिक कॉन्फिग्स के अंदर। तो हमने प्रोमीथियस को बताया कि आप एक जॉब क्रिएट करना, और उस जॉब के लिए आपका जो टारगेट होगा वो आपका प्रोमीथियस सर्वर होगा, लोकल होस्ट।
अगर मैं इसकी एंट्री यहाँ से निकाल दूंगा ना गाइस अभी, तो यहाँ से इसकी एंट्री निकाल दूंगा ना, तो यहाँ से भी इसकी एंट्री ऑटोमेटिकली हट जाएगी। जो अभी आपको ये दिख रहा है ना, ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार ट्राई करना, ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अभी मैंने वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया है उसको भी प्रोमीथियस मॉनिटर करे। तो मैं क्या करूंगा गाइस, सिमिलर एक जॉब बनाऊंगा। ठीक है, सिमिलर एक जॉब बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा, ठीक है, जिसका मैं नाम दूंगा जॉब नेम। ठीक है, और इसका मैं नाम दे रहा हूँ कि ये मेरा वेब एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, मेरा वेब ऐप है। मैं चाहता हूँ प्रोमीथियस इसको भी मॉनिटर करे। ओके, ठीक है। अब गाइस जब आप ये फाइल क्रिएट करो ना, तो आप इंडेंटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना कि कितना स्पेस ले रखा है। अगर आपका कुछ भी मिसमैच हुआ तो ये फाइल में एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको एकदम प्रॉपर वे में लिख रहा हूँ कि इसके नीचे अपन इसका एकदम प्रॉपर लिख रहे हैं सिंटेक्स, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इंडेंटेशन ज्यादा दे दिया या कम दे दिया तो ये मिसमैच हो जाएगा, तो ये एरर देना स्टार्ट कर देगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ स्टैटिक अंडरस्कोर कनफिक्स। ओके, तो ये मेरा हो गया स्टैटिक अंडरस्कोर कनफिक्स। ठीक है, अब मुझे किसको मॉनिटर करना है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो नोड एक्सपोर्टर है वो रनिंग करना स्टार्ट हो चुका है। तो पहले हम चेक तो कर ले कि हमारा नोड एक्सपोर्टर डेटा को कलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, हम जाएंगे हमारे नोड एक्सपोर्टर पे। ठीक है, मतलब हमारे वेब एप्लीकेशन पे जिसपे नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल, इसको मैं कॉपी करूंगा। ओके, और इसको मैं ब्राउजर पे हिट करूंगा। और नोड एक्सपोर्टर कौन से पोर्ट पे चल रहा है, नोड एक्सपोर्टर चल रहा है 9100 पोर्ट पे। अगर आपको यहाँ से नहीं दिखना तो एक कमांड होती है उबंटू में ss-tnlb, तो ये मुझे बता देगा कि 9100 पे मेरा नोड एक्सपोर्टर चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके 9100 रन करूंगा, पर ये अभी नहीं चलेगा गाइस, क्योंकि हमारा जो वेब एप्लीकेशन है उसके सिक्योरिटी ग्रुप में 9100 पोर्ट अलाउ नहीं है। तो पहले हम वहां पे जाके उसका पोर्ट अलाउ कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे आया, एडिट इनबाउंड रूल पे गया, और यहाँ पे जाके मैंने क्या करा, कस्टम टीसीपी एंड 9100 पोर्ट एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये पोर्ट हमारा करेक्ट है। तो ये पोर्ट हमारा करेक्ट है 9100। 9100 पे कोई भी आए तो कनेक्ट कर ले, तो सेव रूल। ठीक है, अब अपन इसको फिर से हिट करते हैं, तो ये चल गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको न्यू टैब में डालता हूँ। तो देखो ये हमारा नोड एक्सपोर्टर प्रॉपरली चल गया है। और नोड एक्सपोर्टर का काम क्या होता है गाइस, डेटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो आप मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देगा आपके सर्वर का, जो भी आप मॉनिटर करना चाहते हो। ठीक है, तो देखो आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप सर्च करना चाहते हो तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि मेमोरी का कोई मैट्रिक्स है इसके पास। तो देखो मेमोरी मैट्रिक्स भी इसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, मेमोरी रिलेटेड जो भी डेटा है वो सब इसके पास पड़ा हुआ है, इसके पास नोड एक्सपोर्टर ने कलेक्ट करके एक जगह रख दिया। तो देखो गाइस कितना अच्छा काम किया इसने, इसने एक जगह डेटा कलेक्ट करके रख दिया। अब प्रोमीथियस क्या आएगा, प्रोमीथियस नोड एक्सपोर्टर के पास आएगा और सारा डेटा यहाँ से उठा के खुद के लोकल डेटाबेस स्टोरेज में डाल लेगा, मतलब स्क्रैप कर लेगा सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये देखो मेमोरी कितना टोटल मेमोरी है वो बता रहा है मुझे कि आपका जो मशीन है उस पर 1 GB मेमोरी है। ठीक है, तो ये मल्टीपल मैट्रिक्स देता है। ओके, अगर आपको सीपीयू का देखना है तो आप सीपीयू का भी चेक कर सकते हो। सीपीयू का भी ये बता देगा कि कितना सीपीयू आइडियल है, मतलब कितना अभी कितना आइडियल है, कितना यूजर यूज कर रहा है सीपीयू, या फिर कोई और कितना सीपीयू यूज कर रहा है, तो सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा। आपको डिस्क का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितना डिस्क अपने मशीन में है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन पूरा मिलेगा, मतलब आपको सारा मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, जो भी आपको मैट्रिक्स चाहिए, ऐसा आप बहुत सारे मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी जो ये फाइल सिस्टम कौन सा, आपके पास कौन सा फाइल सिस्टम है, उसका फॉर्मेट क्या है,
ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपका कौन से पे माउंट है, तो ये सब मैट्रिक्स हमको दे रहा है हमारे मशीन्स का। ओके गाइस, तो ये देखो आपको सब मिलेगा, नेटवर्क इंफॉर्मेशन देता है, सब सारा इंफॉर्मेशन आपको ये देता है। तो अभी हम देखेंगे ना ये सारा जो मैट्रिक्स है ना, अभी हमारा प्रोमीथियस सर्वर जो है, ओके, अभी यहाँ पे ये नहीं आया। ओके, तो अगर आप प्रोमीथियस पे जाओगे, आप मैट्रिक्स को एक्सप्लोर करोगे, तो आपको जो भी मैट्रिक्स दिख रहा है ना, ये अभी आपको प्रोमीथियस सर्वर का ही मैट्रिक्स दिख रहा है। ये देखो प्रोमीथियस का, अभी आप अपने पास नोड एक्सपोर्टर वाला कोई भी मैट्रिक्स नहीं आया है, क्योंकि अभी हमारा जो सिनेरियो है वो सिनेरियो ऐसा है कि हमने ये सब सेटअप कर दिया, हमने इसको चेक कर लिया कि करेक्टली काम कर रहा है, इसने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर लिया, और जो डेटा ये कलेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है। ठीक है गाइस, तो अब क्या होगा, अब मैं मेरे प्रोमीथियस सर्वर पे जाऊंगा और इसको बोलूंगा कि आपका जो टारगेट है, जो आपको मॉनिटर करना है, वो टारगेट है आपका ये मशीन। तो अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं अपने प्रोमीथियस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक और टारगेट ऐड कर रहा हूँ, जो मेरा वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसमें प्रोमीथियस को पता है बाय डिफॉल्ट कि ये HTTP पे चलता है। ओके, ये लिखा हुआ स्कीम डिफॉल्ट्स टू HTTP। तो अगर आप ये HTTP निकाल दोगे तो भी आपका चलेगा, ये ऑप्शनल है। ओके, और जो मैट्रिक्स कलेक्ट करता है वो इस पाथ पे कलेक्ट करता है, ये भी प्रोमीथियस को पता है डिफॉल्ट पाथ। तो अगर आप इसको भी निकाल दोगे तो भी चलेगा। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। देखो देखो, सिंपल हो गया गाइस। अभी क्या हो गया, अब हमारा जो प्रोमीथियस है वो दो मशीन को मॉनिटर कर रहा है, एक खुद की मशीन को मॉनिटर कर रहा है और एक हमारे वेब एप्लीकेशन को ये मॉनिटर करेगा। तो इसको सेव करके हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब अब हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ आता है क्या टारगेट में। तो टारगेट में अभी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसका रीजन ये है कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ भी चेंजेस करते हो किसी भी सर्विस के, लाइक अगर आप अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन में फाइल में चेंजेस करोगे, या फिर आप डॉगर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करोगे, आप प्रोमीथियस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल किसी में भी चेंज करते हो, तो आपको प्रोमीथियस को उसकी सर्विस को वापस से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो वो चेंजेस प्रोमीथियस उसको पकड़ता है, मतलब ठीक है, उसको वो देखता है कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम CTL स्टेटस प्रोमीथियस, ठीक है। इसका मैं एक बार स्टेटस देख रहा हूँ, तो ये 45 मिनट्स पहले चला है, ठीक है। तो अभी मैं इसको करूंगा रीस्टार्ट, प्रोमीथियस रीस्टार्ट, ठीक है। अब मैं इसका स्टेटस देखूंगा, तो इसको मैंने रीस्टार्ट कर दिया 2 सेकंड पहले, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे प्रोमीथियस सर्वर पे कुछ आया या नहीं आया। तो गाइस दिख रहा है आपको, प्रोमीथियस ने मेरे एप्लीकेशन को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया है, और जो मेरा मशीन है वो अप है। हमने सक्सेसफुली मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया है प्रोमीथियस से हमारे टारगेट्स को, ठीक है। अब इस एंड पॉइंट पे ये मैट्रिक्स कलेक्ट कर रहा है, ये हमने हमारे प्रोमीथियस को बताया था। तो इसने क्या करा, इस एंड पॉइंट पे गया और यहाँ से सारा मैट्रिक्स कलेक्ट करके कहाँ पे ले आया, प्रोमीथियस पे ले आया। अब प्रोमीथियस क्या करेगा, खुद के लोकल टाइम स्टोरेज डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। ओके, अब यहाँ पे हम दो चीज और देखते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या था कि कोई एक ऐसा एजेंट चाहिए जो मैट्रिक्स कलेक्ट कर सके। तो कलेक्शन का काम कंप्लीट हो गया। अब प्रोमीथियस इजिली पुल कर रहा है मैट्रिक्स को। अब कहाँ से पुल कर रहा है, पुल कर रहा है नोड एक्सपोर्टर, जो नोड एक्सपोर्टर ने जो एंड पॉइंट दिया है वहां से कलेक्ट कर रहा है और यहाँ पे आके हमको शो कर रहा है। और अगर अब आप जाके देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये देखो अब दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अगर अब आप यहाँ पे जाके देखोगे इस एक्सप्लोरर में, तो आपको ये आ गया गाइस, दिख रहा है आपको, आपके मशीन का डेटा दिखना स्टार्ट हो गया है, मतलब प्रोमीथियस के पास सब कुछ आ चुका है। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको डिस्क का इंफॉर्मेशन दिखेगा, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखो मुझे बता रहा है कि आपका ये मशीन है, ठीक है, और ये इसका ये डिवाइस है, सब मुझे बता रहा है डिस्क इन्फो,
ठीक है, ये मुझे बता रहा है यहाँ पे कि ये पूरा डिस्क इन्फो है। ठीक है, और भी आप चीज चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो इन्फो बता रहा है गाइस, अभी ये इतना कुछ नहीं बता रहा। हम जब मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, कस्टम मैट्रिक्स, तो हम डिस्क का स्टोरेज देखेंगे कि कितना डिस्क का स्टोरेज है, कितना फ्री है, कितना यूज्ड में आ रहा है, वो सब हम देखेंगे जब हम कस्टम मैट्रिक्स खुद की क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग ऑल दिस मैट्रिक्स। ओके, जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि कितना मेमोरी फ्री है या फिर कितना मेमोरी अवेलेबल है। मेमोरी फ्री वाइट्स में जाओ। ओके, तो और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखो दिखा रहा है कितना मेमोरी अभी फ्री है। ओके, तो ये अभी बाइट्स में आ रहा है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। केबी में आ रहा है, ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको जीबी में, एमबी में। तो ये बता रहा है कि कितना अभी फ्री पड़ा है। ठीक है, तो अभी शायद 300 MB फ्री होगा अपने पास, ज्यादा तो नहीं होगा। तो ये उतना हमको ये बता रहा है, तो हम सब चेक करेंगे, इसको कन्वर्ट भी करेंगे। ओके, जो ये आ रहा है ना, इसको हम कन्वर्ट करके भी देखेंगे आराम से। आने वाले लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो प्रोमीथियस है वो हमारे वेब एप्लीकेशन को अब सक्सेसफुल मॉनिटर कर रहा है, और हमने मैट्रिक्स भी देखा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और हम देखते हैं टारगेट्स में। ठीक, एक सेकेंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, टारगेट्स में अब क्या हो रहा है गाइस, अभी देखो यहाँ पे हमको एंड पॉइंट दिख गया। यहाँ पे हमारे मशीन का जो लेबल है वो भी हमको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसका जो ये लास्ट स्क्रैप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोमेथियस स्क्रैप कर रहा है ना, उसने 7 सेकंड पहले डेटा स्क्रैप किया है, कहाँ से? मेरे नोड एक्सपोर्टर से। और अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करूंगा तो ये बता रहा है कि 678 मिली सेकेंड अगो इसने डेटा स्क्रैप किया। ठीक है, फिर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब बता रहा है ये 12 सेकंड अगो। तो ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है ना, ये हमारे प्रोमीथियस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा हुआ है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो कंट्रोल सी, गेट प्रोमीथियस डॉट यामल। तो देखो यहाँ पे टॉप में लिखा है स्क्रैप इंटरवल। स्क्रैप इंटरवल मतलब 15 सेकंड, मतलब हर 15 सेकंड में प्रोमीथियस हमारे मशीन के पास जाएगा, मतलब हमारे वेब एप्लीकेशन मशीन के पास जाएगा और वहां से स्क्रैप करना स्टार्ट कर देगा हमारे मैट्रिक्स को। अगर आप ये 15 सेकंड नहीं दोगे तो डिफॉल्ट ये हर 1 मिनट में करेगा। ओके, तो आप ये टाइम चेंज भी कर सकते हो, आप इसको 2 सेकंड 3 सेकंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा हमको यहाँ पे बता रहा है डिटेल्स की 15 सेकंड में आपका ये डेटा स्क्रैप कर रहा है, कहाँ से? प्रोमीथियस सर्वर से। ओके, तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, सब समझ में आ गया होगा। तो हम जाते हैं हमारे प्रोमीथियस सर्वर पे और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे अप, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे अप। ठीक है, तो हमारा जो प्रोमीथियस सर्वर है वो इसको मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इस मशीन को स्टॉप करूंगा ना, वैसे यहाँ पे डाउन लिखा हुआ हो जाएगा। ओके, तो हम करके देखते हैं। तो इस मशीन को मैं करता हूँ स्टॉप। ठीक है, अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हर 15 सेकंड में फैच करता है। ठीक है, अभी इसने 11 सेकंड पहले किया है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, देखो, तो ये कनेक्शन इसने बोल दिया कि आपका जो ये मशीन है ये डाउन हो चुका है। ठीक है, और मशीन डाउन हुआ तो नोड एक्सपोर्टर डाउन हुआ, नोड एक्सपोर्टर डाउन हुआ तो अपना एंड पॉइंट ही बंद हो गया। तो इसने इसको बोल दिया कि आपका मशीन डाउन हो गया। तो ऐसे ही रियल वर्ल्ड में हम अपने सर्वर को मॉनिटर कर सकते हैं कि जैसे अभी हमारा डाउन गया, तो जैसे ही डाउन गया तो हम एक अलर्ट भेज सकते हैं कि आपका ये मशीन डाउन चला गया, इसको अप करो। तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो देखो ये डाउन चला गया, अब जैसे ही मैं इसको अप करूंगा तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट।
तो इसको स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे फिर से ये अप हो जाएगा, पर कंडीशन ये है कि आपका नोड एक्सपोर्टर सर्विस रनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस आज हमने नोड एक्सपोर्टर का इंस्टॉलेशन भी देखा कैसे होता है और कैसे प्रोमेथियस अपने टारगेट्स को मॉनिटर करता है। तो अब हम आने वाले लेक्चर्स में और भी चीज देखेंगे। अभी तो मैंने मैनुअली किया है, ओके। अभी तो मैं फाइल में जाके टारगेट की इन्फॉर्मेशन किया है, ठीक है। हाँ, अब हम ऐसा पढ़ेंगे आगे जाके, हम और भी लेक्चर्स में देखेंगे कि जैसे ही हम अपनी मशीन लॉन्च करेंगे ना, वैसे ही प्रोमेथियस इसको मॉनिटर करना स्टार्ट करते हैं। हमको कुछ भी इसके अंदर जाके एंट्री नहीं करनी पड़ेगी हमारे टारगेट्स की, ओके। तो इसको हम बोलते हैं सर्विस डिस्कवरी। ये बहुत एडवांस टॉपिक है, ये रियल वर्ल्ड में बहुत यूज होता है, तो इसको भी हम कवर करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में, ओके। रियल वर्ल्ड में यही कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में हम लोग मैनुअली एंटर नहीं करते अपने सर्वर की इंफॉर्मेशन, हम क्या करते हैं, सर्विस डिस्कवरी का सेटअप करते हैं। तो जैसे ही न्यू मशीन लॉन्च होगा, प्रोमेथियस ऑटोमेटिकली उस मशीन को जाके डिटेक्ट कर लेगा और अब उसको मॉनिटर करना स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके गाइस, तो ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं लेक्चर। अब हम